वो बहुत ज़्यादा टफ नहीं था, ठीक है? लेकिन ये है कि वो बड़े सम टाइम इतने उन्होंने सिंपल क्वेश्चन्स पूछे हुए थे जो कुछ लोगों को वो सम टाइम ऑप्शंस में इतना उसे क्रिटिकल कर देते हैं ना कि आप लोग फिर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बड़े आसान क्वेश्चन थे। मैं आप लोगों के साथ टेस्ट शेयर करती हूँ। यहाँ पर था मेरे पास टेस्ट। जी नहीं, ये नहीं है। हाँ, ये इसके कुछ क्वेश्चंस हैं। तो कुछ और भी हैं, जैसे अभी इसने एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है कि स्ट्रक्चर प्रेजेंट बिलो मेम्ब्रेन प्रेजेंट अराउंड स्पर्मेटोजोआ रिलीज ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। ये बेसिकली डेवलपमेंटल बायोलॉजी का क्वेश्चन है कि जब स्पर्म और एग आपस में मिलते हैं, ये जब फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है, तो स्पर्म की मेम्ब्रेन के नीचे कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो फर्टिलाइजेशन को जो है ना कामयाब बनाता है। तो उसको एक्रोसोम कहा जाता है। इसका आंसर एक्रोसोम था। अच्छा, उसके बाद है ऑर्गेनिक मैन्योर यूज्ड एज फर्टिलाइजर इन फिश पॉन्ड इन पाकिस्तान। पाकिस्तान के अंदर फिशरीज के अंदर फिश पॉन्ड्स बनाने के अंदर एक खाद इस्तेमाल की जाती है, ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक मीन देसी, यू कैन से। तो वो उसने ये पूछा हुआ था कि कौन सी जो है ना सबसे ज्यादा इस्तेमाल होती है। तो यूरिया खाद जो है वो एक नेचुरल फर्टिलाइजर है जो कि ऑर्गेनिक है, उसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इसका आंसर यूरिया। इस इसमें इसके ऑप्शन सुपर फॉस्फेट भी थे, नाइट्रेट्स भी थे। उसके बाद है कि विद व्हिच वाटर कंबाइन टू फॉर्म लिपोसोम। लिपोसोम बेसिकली बॉडीज़ होती हैं लिपिड्स की बनी हुई। तो अ, वो किस चीज़ की बनी होती हैं? वाटर बेसिकली लिपोप्रोटीन के साथ जब कंबाइन करता है तो लिपोसोम बनते हैं, तो इसका आंसर लिपोप्रोटीन था। व्हिच इज़ इन्वॉल्व्ड इन बोथ सेलुलर रेस्पिरेशन एंड फर्मेंटेशन। तो ग्लाइकोलाइसिस जो है, ग्लाइकोलाइसिस मीन ये ग्लाइकोजन को ब्रेक करने का जो अमल आपके सेल में हो रहा है, वो सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए भी ज़रूरी है और फर्मेंटेशन के लिए भी। तो इसका आंसर ये बेसिक, ये बड़े ना एफएससी लेवल का क्वेश्चन था। बेल फ्लो बेल फ्लो वाइन इज बाइल ऑफ। अच्छा, कुछ क्वेश्चन बड़े हट के भी उसने पूछ लेता है, तो ये इसने बेसिकली इन्होंने गलत क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो ये बेसिकली एक फैमिली होती है, जो आपकी कैटल है ना, शीप गोट, ये बोविडी फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो उनके बाइल से एक चीज एक्सट्रैक्ट की जाती है, उसका ये नाम है। तो यहाँ पर ऑप्शंस में उसने बाकी तीनों जो थे वो हॉर्स दिया हुआ था। इस तरह तो शीप जो था इसका बेस्ट आंसर था। द प्रोडक्शन ऑफ सी ऑर्गेनिज्म एंड देयर यूजेज फॉर फूड। समुंदर के जानवरों को पालना मतलब आर्टिफिशियली कल्चर करना और उनको खुराक की कमी को पूरा करने के लिए इस्तेमाल करना। इस अमल को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं मैरी कल्चर। हालांकि आमतौर पर जो है ना मैरी कल्चर इतना कोई फेमिलियर वर्ड नहीं है, सारे ये समझते हैं कि फिशरीज या एक्वा कल्चर होगा। तो मैरी कल्चर है बेसिकली। तो ये आपने इसको याद रखना है कि मैरी कल्चर इज द कल्चरिंग ऑफ सी। सी का वर्ड क्योंकि उसने यूज कर दिया समुंदर, तो यानी कि मरीन। तो स्पीशीज व्हिच इज डोमिनेट ओवर अदर स्पीशीज इन कम्युनिटी एक्सपेक्टिंग द अदर हैविंग बायोमास इज कार्ड। तो ये एक कॉन्सेप्ट है कि जब एक कम्युनिटी होती है और उसमें एक अगर कम्युनिटी दूसरी पर डोमिनेट कर रही हो, एक स्पीशी, बेशक वो स्पीशी जो डोमिनेट कर रही है उसका मैस कम है और जिस पर कर रही है उसका मैस बेशक ज्यादा है, लेकिन जो डोमिनेटिंग स्पीशी है एक इकोसिस्टम के अंदर, उसको कीस्टोन स्पीशी का है। तो इसका आंसर कीस्टोन स्पीशी था। फिर है जी कि द फॉरेस्ट बायोम व्हिच इज इन थ्रेट। फॉरेस्ट बायोम ऑफ, ये है स्टेटमेंट गलत है, था कि विच बायोम इज इन थ्रेट। कौन सा बायोम है जो खतरे में है, जो खत्म होने का खतरा है। तो इसका आंसर था टुंड्रा फॉरेस्ट, टुंड्रा इकोसिस्टम। जो बर्फानी आपका इलाका है ना, उसको टुंड्रा इकोसिस्टम कहा जाता है। तो वो आपका थ्रेट में है क्योंकि उसकी एक्सटेंड होने के चांसेस हैं, क्योंकि वहां पर लाइफ नहीं है, सर्वाइवल नहीं है, टेम्परेचर बहुत कम है। तो टुंड्रा इसका जो था वो बेस्ट ऑप्शन था। उसके बाद है कि द ग्रुप ऑफ प्लांट और एनिमल स्पीशी लिविंग इन एन एरिया इन गिवन टाइम। तो इसको कम्युनिटी कहा जाता है जब प्लांट और एनिमल स्पीशीज दोनों का जिक्र उसने कर दिया है। तो ये वो मिलकर रह रही है एक एरिया में, उसको कम्युनिटी कहते हैं। इंडस डॉल्फिन
ये एक मैमल है, डॉल्फिन आपको पता है मैमल, और ये फिश को खाती है, कार्निवोर है। इसका ऑप्शन में था कि ग्रास खाती है, सीड खाती है, फिश खाती है या इंसेक्ट खाती है, तो फिश। सॉन्ग बर्ड्स आर यूज्ड टू डिस्ट्रॉय व्हिच स्पीशीज इन द फील्ड, तो ये सॉन्ग बर्ड्स जो आपकी होती हैं, ये आपको पता है कीड़े-मकोड़े चुन के खा जाती हैं फील्ड में से। तो इसका आंसर था इंसेक्ट। फॉसिल्स ऑफ टोआ-टारा इज़ फाउंड इन व्हिच रीजन ऑफ पाकिस्तान, तो एक रेप्टाइल है टोआ-टारा, इसके फॉसिल्स मिले हैं, तो इसके आंसर में था मौजूद था ना बलूचिस्तान का ऑप्शन था, तो वहाँ से जो है ना इसके फॉसिल्स मिले टोआ-टारा के। और अच्छा ये हमने कर लिए। उसके बाद था कि व्हाट आर इंटरफेरॉन, इंटरफेरॉन बेसिकली प्रोटीन है। ये आपको वायरस के अगेंस्ट लगाए जाते हैं, वायरस को किल करने के लिए या अगर आपकी बॉडी प्रोड्यूस करती है तो। इंटरफेरॉन जो बेसिकली जो है ना ये सेलुलर बैरियर है, ये सिर्फ सेल के अंदर काम करते हैं। ये बहुत बड़े लेवल पर, ऑर्गन लेवल पर, फिजियोलॉजी लेवल पर, फिजिकल लेवल पर काम नहीं कर सकते। ये सेलुलर, इसका आंसर था सेलुलर बैरियर। उसके बाद बैट जो है ना चमगादड़ को कहते हैं बैट बिलोंग्स टू ऑर्डर, ऑर्डर इसका चिरोप्टेरा है बैट का, ये मैमल है बैट। और आप खुद देखेंगे कि अब उसने मतलब ये होता है कि सम टाइम बड़े डीप क्वेश्चन पूछ लेता है, सम टाइम ऊपर-ऊपर, इवन कि कल ज़ूलॉजी का पेपर था और एनिमल डाइवर्सिटी में से बहुत कम क्वेश्चन थे, लेकिन इट डज़ नॉट मीन कि वो आप लोगों को भी नहीं आएँगे। किसी वक़्त वो डिपेंड करता है पेपर सेटर पर कि वो दे भी सकता है। तो पेरिएप्टस आर कनेक्टिंग लिंक बिटवीन आर्थ्रोपोड एंड एनिलिड, ये मैंने एक दफ़ा आपको एक तस्वीर भेजी होगी। उसमें कनेक्टिंग लिंक्स लिखे हुए थे कि बर्ड और रेप्टाइल का जो कनेक्टिंग लिंक है वो आर्चाओप्टेरिक्स है। एनिलिड और आर्थ्रोपोड का पेरिपेटस है, तो ये पूछा जाता है। एशिया लायन इज़ अ एंडेंजर्ड स्पीशी और इंडस ब्लाइंड डॉल्फिन इज़ एंडेंजर्ड, ये दोनों का आंसर एंडेंजर्ड था। द स्पीशी दैट नो मोर एक्सिस्ट इज़ कॉल्ड एक्सटिंक्ट, वो स्पीशी जो अब मौजूद ही नहीं है वो एक्सटिंक्ट है। वेरिएबिलिटी, ये था कि एक सैंपल में से वेरिएबिलिटी फाइंड करने का बेहतरीन तरीका है स्टैंडर्ड डेविएशन। पाकिस्तान ने इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड को कब जॉइन किया? 1950 में। इसका आंसर था। चित्राल कब पाकिस्तान का हिस्सा बना? 1969, 1969 में। लार्जर फ्लैटफॉर्म्स, ये हमने फ्लैटफॉर्म जब पढ़े हैं ना अभी इसमें प्लेटियर, तो हमने पढ़ा भी था ये क्वेश्चन। लार्जर फ्लैटफॉर्म्स मूव विद द हेल्प ऑफ पीडल, याद होगा आपको पीडल लेसिरेशन, तो पीडल का वर्ड ये यूज हो गया है। वो इसकी रिप्रोडक्शन में था खैर, लेकिन इसकी लोकोमोशन पीडल लोकोमोशन ही होती है। रेप्टाइल्स आर फर्स्ट वर्टिब्रेट्स व्हिच हैव, रेप्टाइल वो पहले वर्टिब्रेट है जिनकी रिब्स नजर आई, रिब्स मीन पसलियां। इससे पहले जितने भी फाइलम थे उनके पास रिब केज इतना स्ट्रांग नहीं था, बेशक स्केलेटन था, मछली हो गई, एम्फीबियन हो गई, लेकिन रिब्स जैसी प्रॉपर पसलियां हों और उसके अंदर ऑर्गन हो, वो सबसे पहले रेप्टाइल में देखी गई। ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? तो ग्रीन हाउस गैस इसमें जो ऑप्शन थे ना उसमें था मीथेन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये तीनों ग्रीन हाउस गैसेस हैं, तो ये इसका आंसर था ऑल ऑफ दीज। उसके बाद ये फसोरियल एनिमल है, ये एनिमल्स की कैटेगरी होती है ऑन द बेसिस ऑफ देयर बिहेवियर। तो फसोरियल एनिमल्स वो होते हैं जो डिगिंग करते हैं, जो खो बनाकर बरोज बनाते हैं, जो बरो बनाकर उसके अंदर रहते हैं। तो फसोरियल एनिमल जो है ना उसने पूछा हुआ था कि ज्यादा कहाँ पाए जाते हैं, तो ये उसने ऑप्शन दिए हुए थे वाटर, एयर, लैंड या डेज़र्ट। तो इसका आंसर डेज़र्ट था, क्योंकि रेप्टाइल्स जो हैं या मैमल कुछ डेज़र्ट में जो रहते हैं, वो बिल बनाकर, बरोज़ बनाकर, तो वो दिन के टाइम क्योंकि वहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, तो डेज़र्ट में बहुत ज़्यादा बरोज़ होती हैं। तो फसोरियल के बारे में आपने याद रखना है कि फसोरियल एनिमल्स आर दोज़ व्हिच अंडरगो डिगिंग या बर्रोविंग। इसी तरह इसकी एक और भी हैं, यानी कर्सोरियल होते हैं कुछ, कुछ आर्बोरियल होते हैं। आर्बोरियल वो होते हैं जो बआसानी दरख्तों पर चढ़ जाते हैं। द स्पीशीज दैट लिव ऑन ट्रीज आर कॉल्ड आर्बोरियल एनिमल्स। इसी तरह मैंने एक और टेबल आपके साथ शेयर किया था, उसको जरूर आप अपने देखिएगा व्हाट्सएप पे, जिसमें ना मैंने आपको डिफरेंस बताया हुआ है हाइबरनेशन, एस्टिवेशन, टॉर्पर और विंटर स्लीप। ये चार उसमें डिफरेंसेस थे। ये चारों बेसिकली प्रोसीजर्स हैं, ये एनिमल बिहेवियर के हैं जिसमें एनिमल्स जो हैं वो अपने आप को
हाई टेम्परेचर या लो टेम्परेचर या किसी भी वजह से छुपा लेते हैं या अपना मेटाबॉलिज्म कम कर देते हैं। इन इसके हवाले से 2 क्वेश्चन आए हुए थे। मतलब तकरीबन उनके ऑप्शंस बिल्कुल सेम थे और स्टेटमेंट्स 2 डिफरेंट थी। तो एक का आंसर उसमें जो था वो टॉर्पर भी था, डेली टॉर्पर जिसको कहते हैं। तो और इसी तरह एक का आंसर जो था वो एस्टिमेशन था। उसके बाद है कि व्हिच वन हैज़ अ डबल फर्टिलाइजेशन, ये बॉटनी का क्वेश्चन था या इसको आप जनरल साइंस का कह सकते हैं। तो ये डबल फर्टिलाइजेशन बेसिकली फिनोमेना पौधों में पाया जाता है, एंजियोस्पर्म फ्लावरिंग प्लांट्स में। कि उनके अंदर जब बीज बनता है तो ना सिर्फ बीज ओवरी फर्टिलाइज होती है बल्कि साथ उसके कुछ और सेल्स भी फर्टिलाइज होते हैं ताकि उस फर्टिलाइजेशन के नतीजे में बनने वाले एम्ब्रियो की खुराक का इंतजाम भी हो सके। तो इसको कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन, ये एंजियोस्पर्म में पाई जाती है। दीपाली किस नावल का किरदार है? ये उर्दू का सवाल था। तो दीपाली जो है ये एक नॉवल था, शब-ए हमसफ़र कुछ इस तरह का उसका नाम था, उसका ये किरदार है। व्हिच डायनेस्टी वाज़ फर्स्ट? तो ये इन्होंने दिल्ली सल्तनत जो थी उसकी सबसे पहली दौर का पूछा हुआ था कि सबसे पहली डायनेस्टी किसकी? तो वो थी ममलूक डायनेस्टी। ये आप लोग शायद जीके में चीज़ें पढ़ रहे हो, ये डायनेस्टीज़ उसके अलावा ऑर्गनाइज़ेशन जैसे आईएमएफ का क्वेश्चन आया है। इसी तरह पाकिस्तान के अंदर स्टेट ये कब मिली? ये मतलब हतमी बात नहीं है कि आपको ये इसी तरह के क्वेश्चन रिपीट होंगे। सा मतलब लेकिन वो टच करता है इस तरह के क्वेश्चंस को। अब पाकिस्तान अफेयर का चित्राल वाला हो गया। उसके अलावा आगे भी 1-2 क्वेश्चन आएँगे। उसके बाद इंग्लिश के 3-4 क्वेश्चन थे। इंग्लिश के अंदर सेंटेंस को कंप्लीट करना था। एक एडजेक्टिव के बारे में उसने पूछा हुआ था। वर्ल्ड यूनाइटेड नेशन डे जो है ये 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। टू बी इन डीप वाटर ये एक ईडीएम है। ईडीएम यानी मुहावरा है, तो इसका मतलब क्या है? टू बी इन डीप वाटर का मतलब है इन ट्रबल। अ गर्ल इन जेल बेट मीन्स, अब ये प्रॉपर इंग्लिश का क्वेश्चन था, हालाँकि इसका तुकनी बनती थी, लेकिन इसकी तो मतलब ज़ूलॉजिस्ट को स्पेशली समझ भी नहीं आ रही थी। द रीजन व्हिच इज़ नॉट कनेक्टेड टू मेनलैंड, यानी कि समुद्रों के दरमियान ये जो सह होते हैं ना जज़ीरे, वो कहते हैं को इनमें से कौन-सा ऐसा जज़ीरा है जिसका मेनलैंड के साथ बिल्कुल भी ताल्लुक नहीं होता? तो उसका आंसर था ओशियानिक, यानी जो बड़े-बड़े समुद्रों के दरमियान में जज़ीरे होते हैं ना, उनका फिर मेनलैंड के जानवरों के साथ बिल्कुल भी राब्ता नहीं होता, वो उनसे बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। जैसे हमने डार्विन की बात की, गैलापागोस हो गए, वो हट के थे, जब उन पर रिसर्च हुई तो वो बिल्कुल डिफरेंट थे, तो उनको ओशियानिक आइलैंड्स भी कहा जाता है। स्ट्रक्चर प्रेजेंट बिलो मेम्ब्रेन ये बात हमने पहले की है। उसके बाद है अच्छा ये तो हमने डिस्कस की है। ओहो! चले ये इतना काफ़ी है, बाकी हम आगे पढ़ते हैं, बाकी मैं पेपर सारा ना आपके साथ शेयर कर दूँगी, वो एक और फ़ाइल में भी है, जिसमें सारे मैक्सिमम क्वेश्चन जो हैं वो कवर किए हुए हैं। तो आपने पढ़ना ज़रूर है ताकि आपको रिसेंट पीपीएससी के ट्रेंड का आइडिया हो जाए कि अब किस तरह के इस साल किस तरह के पेपर वो बना रहे हैं, ठीक है? तो हम लोग फ़ाइलम्स डिस्कस कर रहे थे और मेरा दिल है कि फ़ाइलम डिस्कस करने के बाद तो हम ना टेस्ट स्टार्ट करें किसी तरह से। फ़ाइलम नीमाटोडा पे हम बात कर रहे थे लास्ट टाइम। तो नीमाटोडा का स्ट्रक्चर जिसने दिखाए हुए हैं आपको। अच्छा यहाँ पर लिखा हुआ है कि नीमाटोड्स लैक अच्छा थ्रैशिंग मूवमेंट्स हैं इनकी, लोकोमोशन और सर्कुलर मसल इसके पास नहीं होते, सिर्फ लॉन्गिट्यूडिनल होते हैं। ये क्रॉल नहीं कर सकता एज़ डू वर्म्स विद मोर कॉम्प्लेक्स मस्कुलेचर। वो जो वर्म्स क्रॉल करते हैं ना जैसे अर्थवर्म है, तो उसका मस्कुलेचर बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, लॉन्गिट्यूडिनल सर्कुलर दोनों है, लेकिन इसके पास सिर्फ सिर्फ लॉन्गिट्यूडिनल है। सम नीमाटोड हैव लिप्स सराउंडिंग द माउथ, कुछ नीमाटोड के माउथ के अराउंड लिप्स होते हैं, कुछ के अराउंड कांटे होते हैं, कुछ और इन अदर्स द लिप्स हैव डिसअपीयर्ड, कुछ में लिप्स होते ही नहीं है। सम राउंडवॉर्म हैव हेड शील्ड्स दैट अफोर्ड प्रोटेक्शन, और कुछ के हेड के ऊपर एक बाकायदा खोल होता है जो इनको प्रोटेक्ट करता है। सेंसरी ऑर्गन, ये सेंसरी ऑर्गन इसके बड़े डिफरेंट है बाकियों से, इनके नाम आपने जरूर याद रखने हैं। एम्फिड्स, फेजमिड्स, ये बेसिकली नाम है नीमाटोड के सेंसरी ऑर्गन्स के। तो ये आपने इनके जो है ना सेंसरी ऑर्गन याद रखने हैं।
एम्फिड आर एंटीरियर मीन हेड वाली साइड जो होती है उसको एंटीरियर कहते हैं, इन द क्यूटिकल दैट कंटेन मॉडिफाइड सीलिया एंड फंक्शन इन कीमो रिसेप्शन। तो ये केमिकल की मौजूदगी को सेंस करता है। फेजमिड आर नियर द एनस, और फेजमिड उसकी पोस्टीरियर साइड पर एनस के अराउंड है। एंड ऑल्सो फंक्शन, और वो भी करते कीमो रिसेप्शन, ये दोनों कीमो रिसेप्टर है, लोकेशन डिफरेंट है, एम्फिड और फेजमिड इनके नाम है। The presence or absence of these organ determine the taxonomic class to which nematode belong। तो उसकी ज़ाहिर है कुछ क्लासेस हैं, हो सकता है किसी के पास ये ना हो, तो ये डिपेंड करता है। ओसिलाए भी इसके पास है, ओसिलाए का वर्ड आइज के लिए इस्तेमाल होता है इन द एक्वेटिक नीमाटोड। तो अब देख रहे हैं कि किस तरह यानी कि इसमें चीजें डेवलप होना शुरू हो गई हैं। इंटरनल फीचर जो है वो ये है कि नीमाटोड सूडोसिलोमेट है, बड़ी खुली स्पेशियस इनकी सूडोसिलोम है, फ्लूइड फिल्ड कैविटी है, इसमें विज़रल ऑर्गन है और हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन है। ऑल नीमाटोड आर राउंड, तमाम नीमाटोड राउंड होते हैं बिकॉज़ द बॉडी मसल्स कॉन्ट्रैक्टिंग अगेंस्ट द सूडोसिलोमिक फ्लूइड जनरेट एन इक्वल आउटवर्ड फोर्स इन ऑल डायरेक्शन। तमाम नीमाटोड जो हैं वो राउंड होते हैं। इनके बॉडी मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ये अपनी सूडोसिलोमिक फ्लूइड को जो है ना उसके अगेंस्ट वो उनका प्रेशर पड़ता है मसल्स की वजह से, जिसकी वजह से उनकी फोर्स जनरेट होती है और वो मूव करते हैं। फीडिंग क्या है कि ये अपने नीमाटोड जो है ये कैपेबल होते हैं वैरायटी ऑफ फूड्स के, कार्निवोर भी होते हैं, हर्बीवोर भी, ओमनीवोर भी, सेप्रोब। अच्छा, कल सेप्रोब या सेप्रोट्रॉफ की डेफिनेशन भी आई हुई थी, तो ये सेप्रोट्रॉफ, डेट्राइटिवोर, फ्यूजीवोर, ये आपने ना डिफरेंस इनका देखना है। फ्यूजीवोर भी होते हैं, उसके बाद इंसेक्टिवोर, इंसेक्ट फीडिंग, हर्बीवोर, प्लांट ईटर। तो कल था कि द एनिमल्स दैट फीड ऑन द डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, व्हाट दे आर कॉल्ड, तो दे आर कॉल्ड सेप्रोट्रॉफ। ये जैसे ये लिखा हुआ है कि ये सेप्रोब भी है, दैट कंज्यूम डिकम्पोजिंग और ऑर्गेनिज्म और पैरासिटिक स्पीशीज दैट फीड ऑन ब्लड एंड टिश्यू फ्लूइड्स ऑफ देयर होस्ट। नीमाटोड हैव अ कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, इनके पास माउथ भी होता है, टीथ, जॉज, स्टाइलेट यानी कि दांत नुमा तेज स्ट्रक्चर, बक्कल कैविटी, मस्कुलर फेरेंक्स, लॉन्ग ट्यूबुलर इंटेस्टाइन विद डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन अकर, शॉर्ट रेक्टम एंड एनस, hydrostatic pressure in the pseudocoelom and the pumping action of the pharynx push food through the alimentary canal। तो इनके हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की वजह से सूडोसिलोम में और पंपिंग एक्शन ऑफ फेरेंस की वजह से ये फूड को पुश करते हैं एलिमेंट्री कैनाल के थ्रू। अदर ऑर्गन सिस्टम्स जो इनके हैं वो ये है कि नीमाटोड अकॉम्प्लिश ऑस्मोरेगुलेशन भी करते हैं, एक्सक्रीशन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट भी करते हैं, स्पेशली अमोनिया और यूरिया। इनके सिस्टम्स हैं बाकायदा। ग्लैंडुलर सिस्टम इन एक्वेटिक स्पीशी कंसिस्ट ऑफ वेंट्रल ग्लैंड सेल कॉल्ड रेनिट सेल, ये मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, रेनिट, RENE double TE। तो ये rennet cells are the excretory structures of nematode. Flame cells are the excretory structures of platyhelminthes, and Malpighian tubules are the excretory structures of insect। तो इनके जरिए जो है ये करते हैं posterior to the pharynx, each gland absorb, और वो जो ग्लैंड रेनिट ग्लैंड है वो एब्जॉर्ब करते हैं वेस्ट को सूडोसिलोम से और एम्प्टी करते हैं उसको आउटसाइड एक्सक्रीटरी पोर से। पैरासिटिक नीमाटोड जो है वो मोर एडवांस सिस्टम। जो पैरासिटिक नीमाटोड हैं जो दूसरों पर रहते हैं उनका ट्यूबुलर सिस्टम होता है जो रेनिट सेल से डेवलप होता है। इन दिस सिस्टम द रेनिट यूनाइट टू फॉर्म अ लार्ज कैनाल विच ओपन टू आउटसाइड। तो इनमें बड़ी कैनाल बन जाती है, नाली बन जाती है जो वेस्ट को एक्सक्रीट करती है। नर्वस सिस्टम इनका रिंग की सूरत में है। नर्व एक्सटेंड्स एंटीरियरली एंड पोस्टीरियरली एंड नर्व्स आर कनेक्टेड विद ईच अदर। इन्होंने भी लैडर लाइक एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है और उन कनेक्शंस को कमिशर्स कहते हैं। सर्टेन न्यूरो एंडोक्राइन secretions are involved in growth। इनके न्यूरो एंडोक्राइन का मतलब है नर्वस सिस्टम और जो ग्लैंड्स की सेक्रीशन है मिलकर वो इनकी ग्रोथ में, इनकी मोल्टिंग, इनकी क्यूटिकल फॉर्मेशन और इनकी मेटामॉर्फोसिस में शामिल होती हैं। ये स्ट्रक्चर में आपको नीमाटोड नजर आ रहा है। ए पर जो है वो है ग्लैंडुलर, इसका नाम है इन रेप्टाइटस ग्लैंडुलर, और ट्यूबुलर है इन एस्कैरस। तो इसमें दोनों सिस्टम आपको दिखाए हुए हैं एक्सक्रीटरी। रेनिट ग्लैंड भी आपको ऊपर दिखाया हुआ है जिसको ग्लैंडुलर वो कह रहा है, रेप्टाइटस एग्जांपल है नीमाटोड की, और ट्यूबुलर है एस्कैरस। एस्कैरस लुम्ब्रिकॉइडस इसका बड़ा मशहूर और मारूफ मेंबर है जो कि
बच्चों के पेट में रहता है। रिप्रोडक्शन कहते हैं कि ज्यादातर डाइशियस यानी मेल फीमेल अलग होते हैं, डायमॉर्फिक होते हैं, मेल छोटा होता है फीमेल की निस्बत, लॉन्ग कॉइल्ड गुनेड्स होते हैं जो कि फ्री पड़े होते हैं सूडोसिलोम में, फीमेल सिस्टम में बकायदा पेड़ ओवरीज होती हैं, ओवरी जो है ना ओविडक्ट के साथ लगी हुई होती हैं जिनका प्रॉक्सिमल एंड फूला हुआ स्वेल्वन होता है ताकि वो सेमिनल रिसेप्टिकल बना सके। ईच ओविडक्ट बिकम अ टू, और हर ओविडक्ट यूट्रस भी बन सकती है, द टू यूट्राई यूनाइट टू फॉर्म अ वेजाइना, और प्रॉपर उसके जो यूट्राइन लाइनिंग्स है वो मिलकर वेजाइना टाइप स्ट्रक्चर भी बनाते हैं जिसकी आउटसाइड ओपनिंग है जेनिटल ओपनिंग, जहां से स्पर्म लॉन्च किए जाते हैं फॉर फर्टिलाइजेशन। द मेल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सिंगल टेस्टिस है जो कि कॉन्टिन्यूअस है, वास डेफरेंस उस ट्यूब का नाम है जो स्पर्म्स को मेल कपुलेटरी ऑर्गन से लेकर आती है, दैट इवेंचुअली एक्सपेंड्स इनटू अ सेमिनल वेसिकल कनेक्ट टू, और सेमिनल वेसिकल फिर उसके क्लोएका के साथ जुड़ी हुई है। मेल आर कॉमनली आर्म्ड विद अ पोस्टीरियर फ्लैप ऑफ टिश्यू कॉल्ड बर्सा। इसको भी आपने याद रखना कि जिसका मेल है आमतौर पर इसकी पोस्टीरियर साइड पर एक फ्लैप ऑफ टिश्यू होता है जो उसको प्रोटेक्ट करता है, उसको बर्सा कहते हैं। द बर्सा एड्स द मेल इन ट्रांसफर ऑफ स्पर्म, तो आप कह सकते हैं कि बर्सा एक किस्म का कपुलेटरी ऑर्गन भी है टू द फीमेल जेनिटल पोर ड्यूरिंग कपुलेशन। आफ्टर कपुलेशन हाइड्रोस्टैटिक फोर्सेस डेवलप होती हैं सूडोसिलोम में, और वो हर फर्टिलाइज एग को गोनोपोर तक ले जाती हैं। द नंबर ऑफ एग्स प्रोड्यूस वेरीज विद द स्पीशी, कितने अंडे प्रोड्यूस करती है ये नीमाटोड ये डिपेंड करता है। मैम आवाज नहीं आ रही है। एक मिनट ठहरिएगा, मैंने खुद बंद की हुई है सिर्फ एक। ओके मैम। तो हर स्पीशी में नंबर ऑफ एग्स डिफरेंट है, नंबर ऑफ एग्स जो है वेरी करते हैं। नीमाटोड कई हंड्रेड्स एग भी प्रोड्यूस करती है, अदर्स में प्रोड्यूस हंड्रेड ऑफ थाउजेंड्स डेली। सम नीमाटोड गिव बर्थ टू लार्वा। अच्छा, ये तीन फिनोमेना होते हैं फर्टिलाइजेशन के हवाले से, मैं आपको बताती चलूं। इनको कहा जाता है ओवीपेरस, कुछ एनिमल ओवीपेरस होते हैं, कुछ होते हैं ओवो वीवी पैरस, और कुछ होते हैं वीवी पैरस। इनका डिफरेंस मैं आपको बता देती हूँ। ओवी पैरस होते हैं वो जो एग ले करते हैं, सिर्फ एग देते हैं, जैसे बर्ड्स आपको पता है। और भी कई एनिमल है जैसे रेप्टाइल्स हो गए, एम्फीबियन, जो एग्स देते हैं, फिर इनके एग्स को इंक्यूबेट किया जाता है, उसके बाद वो उनमें से ऑफस्प्रिंग रिलीज होते हैं। ओवो वीवी पैरिटी ऐसा है फिनोमेना है कि जिसमें एग ले किया जाता है और ले करने के फौरन ही बाद वो एग हैच भी कर जाता है, यानी इसको इंक्यूबेशन की जरूरत नहीं है। उस फिनोमेना को ओवो वीवी पैरिटी कहते हैं, और वीवी पैरिटी होती है दैट गिव बर्थ टू यंग वन डायरेक्टली लाइक मैमल। तो ये फर्टिलाइजेशन की तीन जो है ना टाइप्स हैं। ओवो वीवी पैरिटी जो है ना ये थोड़ा सा अनकॉमन है, तो इसलिए इसके हवाले से पूछा जा सकता है। तो इसकी एग्जांपल है डक बिल प्लेटिपस और स्पिनी एंट हीटर। ये दोनों जो है ये एग लेइंग मैमल है, ये इनका एग ले होता है और है भी मैमल। अगर आपसे एग्जांपल पूछिए कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एग लेइंग मैमल, तो आप कहेंगे डक बिल प्लेटिपस या स्पिनी एंट हीटर। ये एग ले करते हैं और इनका एग बाहर आते ही फौरन जो है वो हैच कर जाता है। तो इसी तरह वो कहते हैं कि इन नीमाटोड्स में भी क्या होता है कि ये लार्वा को गिव बर्थ करते हैं, यानी कि उसमें ई एक्सटर्नल फैक्टर्स है, टेम्परेचर एंड मॉइस्चर इन्फ्लुएंस द डेवलपमेंट एंड हैचिंग ऑफ एग्स। और एग्स जो है उनकी हैचिंग पे जाहिर है बाहर का टेम्परेचर, मॉइस्चर, इन्फ्लुएंस सब डिपेंड करता है। हैचिंग प्रोड्यूसर लार्वा
लार्वा बनता है पैरासाइटोलॉजिस्ट जो है उस लार्वा को जुवेनाइल कहते हैं, दैट इज़ मोर एडल्ट स्ट्रक्चर। वो दिखने में तो जुवेनाइल होता है लेकिन उसके कई स्ट्रक्चर बड़े होते हैं, एडल्ट वाले। द लार्वा अंडरगो 4 मोल्ड, मोल्ड का मतलब है वो अपनी 4 शक्लें तब्दील करता है, 4 अपने खौल उतारता है। ऑल्दो इन सम स्पीशीज़ द फर्स्ट 1 और 2 मोल्ड मे अकर बिफोर द एग्स हैच। कई दफ़ा एग हैच होने से पहले ही एग के अंदर ही लार्वा 2 दफ़ा मोल्ड कर चुका होता है कुछ स्पीशीज़ ऑफ नीमाटोड में। तो ये इसकी पैरासिटिक लाइफ इसने दिखाई हुई है आपको। इसको हम अगले किसी पेज पर देखते हैं। यहाँ पर यहाँ पर यस, तो ये लाइफ साइकिल है जी एस्केरस लुम्ब्रिकॉइडस, इसका नाम आपने याद रखना है। एस्केरस लुम्ब्रिकॉइडस एक बड़ा प्रोनाउंस जो है वो निमाटोड है, राउंड वॉर्म है। तो इस तरह ये इसका है कि जी ये ट्रेकिया, फेरेंक्स, फिर स्वेलो और एडल्ट की स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है। वहाँ पर जाकर ये आपकी फीसिस के उसमें एग्स जो है वहाँ फीसिस में चले जाते हैं। फिर ये एग की 2 सेल स्टेज है, फिर ये एडवांस क्लीवेज है। ये सारी जो है ना वो है। उसके बाद अगर इसको दोबारा फीसिस के ज़रिए इंजेस्ट कर लिया जाए तो फिर ये सर्कुलेट करता-करता लंग्स और ट्रेकिया और फिर इसी तरह जो है ना ये मूव करता है। ह्यूमन्स का ये पैरासाइट है, बच्चों के पेट पर ये स्पेशली बहुत अटैक करता है, उनके एब्डोमेन में स्कैरस भी और प्लैटिहेल्मिन्थेस के अंदर एक था टीनिया सोलियम, तो वो भी और सॉरी एक और भी था टेप वर्म टीनिया सोलियम यस। तो टेप वर्म के हवाले से उन्होंने कहा था कि अगर उसका एक प्रोग्लॉटिड भी बच्चे के पेट में रह जाए तो वो दोबारा रीजनरेट कर देता है। अच्छा नीमाटोड पैरासाइट होते हैं ज़्यादातर बड़े इम्पोर्टेंट नीमाटोड पैरासाइट है इंसानों के, जिनमें नंबर ऑफ एवोल्यूशनरी एडेप्टेशन है। ये क्यों पैरासाइट है? क्योंकि इनका हाई रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल, इनके लाइफ साइकिल ऐसे हैं, जिसकी वजह से इनका ट्रांसमिशन जो है वो बड़ा कामयाबी से हो जाता है एक होस्ट से दूसरे में। एंजाइम इनके अंदर ऐसे होते हैं जो इनकी क्यूटिकल को डिस्ट्रॉय नहीं होने देते। इनके एग्स बड़े रेजिस्टेंट होते हैं और इनके ऊपर इंसिस्टेड लार्वा है, लार्वा भी ऊपर से कवर्ड होता है, तो ये बड़ी कामयाबी से पैरासाइट रह सकते हैं। नीमाटोड लाइफ साइकिल्स आर नॉट एज़ कॉम्प्लिकेटेड एज़ दोज़ ऑफ सेस्टोड। हमने जो पीछे सेस्टोड, ट्रेमाटोड और यूसेस्टोड के लाइफ साइकिल पढ़े कि 2 से 3 होस्ट है, इसका उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता, ओनली 1 होस्ट। डिस्कशन ऑफ द लाइफ साइकिल 5 इंपॉर्टेंट पैरासाइट है। एक तो एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइडस, जिएंट इंटेस्टाइनल राउंड वॉर्म ऑफ ह्यूमन। वो कहते हैं 800 मिलियन जो है ना इंसान पूरी दुनिया में से इन्फेक्ट होते हैं। अडल्ट एस्केरिस जो है इंटेस्टाइनल वर्म लिव इन द स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन। दे प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ एग्स और फिर एग्स फीसिस के जरिए रिमूव होते हैं। फर्स्ट स्टेज लार्वा डेवलप्ड रैपिडली इन द एग, फौरन ही पहला लार्वा बनता है, फिर मोल्टिंग एंड मैच्योर्स इनटू अ सेकंड स्टेज लार्वा एंड और सेकंड स्टेज लार्वा जो है वो फिर एक इन्फेक्टिव स्टेज है, वो इन्फेक्शन फैला सकती है। व्हेन एन ह्यूमन इंजेस्ट एम्ब्रियोनेटेड एग्स, अगर वो किसी तरह फिर इंसान के अंदर वो एग्स चले गए, दे हैच इन द इंटेस्टाइन, दोबारा वो इंटेस्टाइन में ही जाकर हैच करते हैं। द लार्वा पेनिट्रेट द इंटेस्टाइनल वॉल, लार्वा हमारी इंटेस्टाइन्स की वॉल्स में पोर बना देता है और चलता-चलता ये वहाँ से लंग्स में पहुँच जाता है। दे मोल्ट ट्वाइस इन द लंग्स और इसको लंग्स में जाकर इसको ऑक्सीजन जब मिलती है तो ये ट्वाइस यानी 2 मोल्ट उधर मुकम्मल करता है, फिर ट्रेकिया में आ जाता है और इसी तरह द वर्म अटेन्स सेक्सुअल मैच्योरिटी इन द और फिर दोबारा वो यू कैन से ट्रेकिया से फिर आपकी खुराक की नाली में और वहाँ से फिर इंटेस्टाइन में और इसी तरह वो वहाँ पर सेक्सुअली मैच्योर हो जाता है, फिर मेट करता है, फिर अपने एग प्रोड्यूस करता है, तो ये इसका साइकिल है। एंटीरोबियस वर्मिकुलरिस पिनवर्म, इस पर भी क्वेश्चन होता है कि व्हाट इज़ द कॉमन नेम ऑफ एंटीरोबियस या व्हाट इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ पिनवर्म? तो ये भी इंसान का है। एंटीरॉन का मतलब है कि खुराक की नाली, इंटेस्टाइन। Are the most common roundworm parasite in United States. Adult antirobius has become established in the lower region of the लार्ज इंटेस्टाइन। ये लार्ज इंटेस्टाइन के भी लोअर पोर्शन में रहता है, जिसके आपको पता है कि लार्ज इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं। उनको कहा जो स्मॉल है उनको तो कहा जाता है ड्यूडेनम, जिजुनम एंड इलियम। तो इनको इनमें रेक्टम है, सीकम, कोलोन और रेक्टम, ये 3 पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन के। तो कह सकते हैं कि ये रेक्टम यानी आखिरी जो एरिया है एट नाइट, रात के वक्त ग्रेविड फीमेल माइग्रेट आउट ऑफ द सीकम टू द पेरेनियल एरिया। तो सीकम में से ये बाहर निकलकर जो पेरिटोनियल कैविटी है वेयर दे डिपॉजिट एग्स कंटेनिंग फर्स्ट स्टेज लार्वा, वहां पर ये एग्स देकर चली जाती हैं। व्हेन ह्यूमन इंजेस्ट दीज एग द एग्स हैच द लार्वा। खैर इनका भी बड़ा लाइफ साइकिल है कि वो ही फिर एग्स जो है ना रिलीज हो जाते हैं विद द फीसेस और फिर अगर वो दोबारा आ जाए तो फिर वो इसी तरह स्मॉल इंटेस्टाइन में आकर 4 मोल्ड कंप्लीट करते हैं। अडल्ट मेट एंड फीमेल सून बिगिन एग प्रोडक्शन।
तो बस इतना आपने याद रखना है कि इनका नाम क्या है, एंटीरोबिस वर्मिकुलैरिस, और ये नीमाटोड पैरासाइट है। नेकेटर अमेरिकैनस, ये न्यू वर्ड हुकवॉर्म है। हुकवॉर्म इसको इसलिए कहते हैं कि ये हुक की तरह इसका स्ट्रक्चर होता है, ये बिल्कुल अटैच हो जाता है। द न्यू वर्ड अमेरिकन नेकेटर अमेरिकैनस इज फाउंड इन साउथर्न यूनाइटेड स्टेट। ये किलर वर्म है। द अडल्ट लिव इन दैट स्मॉल इंटेस्टाइन वेयर दे होल्ड ऑन टू द इंटेस्टाइनल वॉल विद टीथ एंड फीड ऑन ब्लड एंड टिश्यू फ्लूइड। ये इंसान का ब्लड और टिश्यू फ्लूइड सक करता रहता है क्योंकि ये हुक की तरह चिपक जाता है। इंडिविजुअल फीमेल में प्रोड्यूस एज मेनी एज 10,000 एग्स डेली। एक इनकी फीमेल 10,000 एग्स देती है, जो फीसिस के जरिए रिमूव होते हैं। जब एग हैच करते हैं वार्म मॉइस्ट सॉइल पर एंड रिलीज अ स्मॉल रेबिडिटी फॉर्म लार्वा। अब इसके लार्वा का नाम देखे हैं रेबिडिटी फॉर्म। द फर्स्ट एंड द सेकंड स्टेज ऑफ सम नेमाटोड इट मोल्ट एंड बिकम द इन्फेक्टिव फाइलेरी फॉर्म। तो वो जब बड़ा होता है तो फिर फाइलेरी फॉर्म एक इन्फेक्टेड बन जाता है। ह्यूमंस have become infected when the फाइलेरी फॉर्म लार्वा पेनिट्रेट द स्किन। अगर वो इंसान के अंदर फिर चला जाए तो वो फिर इंसान बीमार हो जाता है। और यूजुअली बिटवीन द टोज, अच्छा ये हमारे पाँव के जरिए कहते हैं दाखिल होता है। ह्यूमंस बिकम इन्फेक्टेड व्हेन द फाइलेरिया लार्वा पेनिट्रेट द स्किन। ये हमारी स्किन के अंदर से डायरेक्टली भी धंसा जा सकता है, स्पेशली जो नंगे पाँव फिरते हैं। आउटसाइड डेफिकेशन, जो लोग बाहर वॉशरूम्स वगैरह यूज करने जाते हैं फील्ड्स में, उनके ये चांसेस होते हैं सब्सीक्वेंट वॉकिंग बहुत ज्यादा मतलब वॉक करते हैं लोग, ये मतलब सबस्ट्रेट इतना साफ ना हो, मट्टी वाली जगह हो या जिसमें चांस हो कि इसका लार्वा पड़ा हुआ है, और बेयर फुट नंगे पाँव थ्रू द इमीडिएट एरिया। तो इसकी वजह से इसका लाइफ साइकिल मेंटेन रहता है। लार्वा बरो थ्रू द स्किन, लार्वा इसका हमारी स्किन में से बकायदा एक खो बनाकर, एक होल बनाकर सर्कुलेटरी सिस्टम में दाखिल हो जाता है और अपनी पूरी जिंदगी वो वहां पर गुजारता है। द रेस्ट ऑफ इट्स लाइफ साइकिल सिमिलर टू दैट ऑफ, और अंदर जाकर बिल्कुल उसी तरह जैसे एस्कैरस हमारे पूरे सिस्टम में घूमता है, ट्रेकिया लंग्स और इस तरह, ये भी उसी तरह घूमता है। फिर है जी ट्राइकिनेला स्पाइरलस पोर्क वर्म, लिव इन द म्यूकोसा, और ये ज्यादातर इंटेस्टाइन में रहते हैं इंसान और पिग। इसको पोर्क जो है ना, पोर्क कहा जाता है, पिग का जो मीट होता है ना उसको पोर्क कहा जाता है, तो इसीलिए इसका नाम पोर्क वर्म है क्योंकि ये पिग के अंदर भी रहता है। इंटेस्टाइन अडल्ट फीमेल गिव टू यंग लार्वा, इंटेस्टाइन में इसकी अडल्ट फीमेल लार्वा को गिव बर्थ करती है। और इसी तरह इसका चलता है साइकिल। हम आगे देखते हैं कि इसकी कौन से उसने स्टेजेस दिखाई हुई हैं। अच्छा यहाँ तक हमने पढ़ा है, यहाँ ठीक है। ये एंटर द सर्कुलेटरी सिस्टम एंड कैरी टू स्केलेटल मसल्स ऑफ द होस्ट। तो ये बड़ा इसका दिलचस्प है कि सर्कुलेटरी में दाखिल तो हो गया, फिर ये मसल्स तक चला जाता है। द यंग लार्वा इंसिस्ट इन स्केलेटल मसल, मसल के अंदर लार्वा अपने ऊपर एक कवर चढ़ा लेता है, रिमेन इन्फेक्टिव, और कई साल तक वहां पड़ा रहता है। द डिजीज दिस नेमाटोड कॉज इज ट्राइकोनाइसिस। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि ट्राइकोनाइसिस कौन फैलाता है, तो इसका साइंटिफिक नेम जिसका देकर ऊपर आया होगा पोर्क वर्म, वो इसका ट्राइकिनेला। अनदर होस्ट मस्ट इंजेस्ट इन्फेक्टिव मीट, अगर कोई होस्ट इन्फेक्टिव मीट खा ले तो वो ये दूसरे होस्ट में चला जाता है इंसान में। ह्यूमन मोस्ट ऑफन बिकम इन्फेक्टेड बाय ईटिंग इम्प्रॉपरली, और ये ज्यादातर अंग्रेजों में होता है पोर्क प्रोडक्ट, वहां पर क्योंकि आपको पता है पिग का मीट इस्तेमाल किया जाता है तो वहां पर इसके फैलने के चांसेस होते हैं। वंस इंजेस्टेड द लार्वा, जब ये खा लिया जाए तो लार्वा पिग स्टमक में जाकर ऊपर खोल चढ़ा लेता है और अपना रास्ता बना लेता है स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ, जहां पर वो 4 दफा मोल्ड करके अडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। फिर जिसका सबसे इंपॉर्टेंट जो पैरासाइट है वो है वोकेरिया स्पीशी, वोकेरिया बेनक्रॉफ्टाई इसका पूरा नाम है। फाइलेरियल वर्म इनको कॉमनली कहते हैं क्योंकि ये बड़ी खतरनाक बीमारी फैलाता है। ट्रॉपिकल कंट्रीज में 250 मिलियन इंसानों को इसने इन्फेक्ट किया है। थ्रेड वर्म्स भी इनको कहते हैं। टू एग्जांपल्स ऑफ ह्यूमन फाइलेरियल वर्म्स आर वोकेरिया बेनक्रॉफ्टाई एंड वोकेरिया मलाय। दीज एलोंगेट थ्रेड लाइक, ये धागे की तरह बढ़ते हैं, लिव इन लिम्फेटिक सिस्टम में रहते हैं, जो आपका कुव्वत मदाफियत का निजाम है। वेयर दे ब्लॉक द वेसल्स बिकॉज लिम्फेटिक वेसल रिटर्न टिश्यू फ्लूइड टू, क्योंकि लिम्फेटिक वेसल का काम ही होता है कि ये टिश्यू फ्लूइड को ब्लड में डालती हैं, तो इसलिए इसकी वजह से वो रुक भी सकती है। मैंने फाइलेरियल नीमाटोड ब्लॉक दीज वेसल, अगर वो वेसल्स रुक गई, कनेक्टिव टिश्यू टेंड टू अक्यूमुलेट इन द पेरिफेरल टिश्यू, तो इस तरह फिर कनेक्टिव टिश्यू जैसे ब्लड हो गया, ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है। उसके अलावा
वो रुक जाएँगे द फ्लूइड एंड कनेक्टिव टिश्यू, और वो फ्लूइड और कनेक्टिव टिश्यू जमा होकर कॉजेज़ द एनलार्जमेंट। उसकी वजह से आपकी स्किन फूलना शुरू हो जाएगी और जिस्म फूलना शुरू हो जाएगा, और वो जगह जहाँ ये इन्फेक्शन है, मिसाल के तौर पर टाँगों के अंदर जो लिम्फेटिक वेसल्स हैं, वहाँ पर अगर ये प्रॉब्लम हो जाता है, तो वो टाँग फूल-फूल के आपकी बहुत बड़ी हो जाएगी। ये ज़्यादातर अपेंडिजेस बाजू या टाँगों में ही होता है। एनलार्जमेंट ऑफ अपेंडिज कॉल्ड एलिफेंटिएसिस। तो इतना वो कहते हैं कि टाँगे या बाजू मोटे हो जाते हैं जैसे हाथी, कहो तो उसने तशबीह दी है उसको, इसीलिए एलिफेंटिएसिस कहा गया है। तो पेपर में ये अक्सर क्वेश्चन आता है कि एलिफेंटिएसिस इज़ कॉज्ड बाय, तो आप कहेंगे वकेरिया बैनक्रॉफ्टाई, या इसको थ्रेड वॉर्म भी कहा जाता है। इन द लिम्फेटिक वेसल फाइलेरियल नीमाटोड अडल्ट कपुलेट, उसके लिम्फेटिक में रहते हुए ही ये कपुलेट भी करते हैं और लार्वा बनाते हैं, जिसको माइक्रोफाइलेरी कहते हैं। माइक्रोफाइलेरी फिर ब्लड स्ट्रीम में जाकर इंसान के होस्ट, इंसान इसका होस्ट है, माइग्रेट करता है और इंसान के सर्कुलेटरी सिस्टम में आ जाता है। व्हेन अ मस्कीटो फीड अन ह्यूमन, अगर आकर मच्छर ने फिर काट लिया उस इंसान को, तो वो माइक्रोफाइलेरी मच्छर के अंदर चली जाती है। द माइक्रोफाइलेरी माइग्रेट टू मस्कीटोज थोरैसिक मसल, और फिर वो मच्छर के थोरैसिक मसल में रहकर वहां पर वो दो ट्वाइस मुकम्मल करती है और अपने आप को इन्फेक्टिव बना लेती है। अब वो मच्छर अगर जाकर किसी दूसरे इंसान को काटेगा, व्हेन अ मस्कीटो टेक अनदर मील ऑफ द ब्लड, तो वो फिर इन्फेक्टिव उस पैरासाइट की स्टेज को उस बंदे के अंदर जो है वो शिफ्ट कर देगा। द मस्कीटो प्रोबोसिस इंजेक्ट द इन्फेक्टिव थर्ड स्टेज इनटू द ब्लड ऑफ द ह्यूमन होस्ट। The final two mole takes place as the larva enter the lymphatic vessel. A filarial worm prevalent in United States is the Dirophilaria immitis. यूनाइटेड स्टेट्स में जो ज़्यादा कॉमन है वो इसकी ये स्पीशी है पैरासाइट ऑफ डॉग्स, जो डॉग्स को अटैक करती है। सिंस द अडल्ट वर्म लिव इन द हार्ट एंड लार्ज आर्टरीज ऑफ लंग, जब अडल्ट वर्म जो है वो हार्ट और लंग्स की बड़ी आर्टरीज में रहते हैं, द इन्फेक्शन इज कॉल्ड हार्ट वर्म डिजीज। तो ऐसे इन्फेक्शन को हार्ट वर्म डिजीज कहते हैं। अगर ये एक दफा बन गई द फाइलेरियल वर्म द डिफिकल्ट टू एलिमिनेट, तो ये इनका निकलना मुश्किल है एंड कंडीशन नुकसानदेह है। प्रिवेंशन विद हार्टवर्म मेडिसिन इज दस एलोकेटेड फॉर ऑल डॉग्स। तो सिर्फ डॉग को ज़्यादा मेडिकेशन की जा सकती है, वैसे इसकी मेडिकेशन काफ़ी मुश्किल है वकेरिया बैनक्रॉफ्टाई की। तो आपने इनके नाम, इनके कॉमन नेम ज़रूर याद रखने हैं, कौन किसको करता है और इनके होस्ट के नाम क्या है, ये आपने याद रखना है। यहाँ पर आपको तस्वीर में से इसकी ये देखें, ये इसने दिखाया हुआ है, इस तरह होता है एलिफेंटिएसिस की एक पूरी लेग जो है वो फाइलेरियल वर्म वोकेरिया बैनक्रॉफ्टाई की वजह से इट टेक्स ईयर्स फॉर एलिफेंटियासिस टू एडवांस टू डिग्री शोन। ये इतनी मोटी होने तक टांग कहते हैं कई साल लगते हैं, कई अरसा लगता है डेवलप होने में, लेकिन ये इस तरह की कंडीशन जो है वो सामने आती है। ये ट्राइकिनेला स्पाइरेलिस है, जो पोर्क वॉर्मस ने कहा पिग के थ्रू जो है ना वो फैलता है। और ये हो गया इसका। अच्छा, ये हो गया जी आपका फाइलम नीमाटोडा। हम क्योंकि ट्रिप्लोब्लास्टिक सूडोसिलोमेट पढ़ रहे हैं, तो इसका एक और फाइलम है नेमेटोमॉर्फा। Nematomorph mean thread or a small group about 250 species of elongate worm commonly called horse hair worm और गॉर्डियन वर्म। तो इनके कॉमन नेम और ये नेम बड़े डिफरेंट होते हैं। अगर आप लोग इतनी मेहनत कर सकें तो आप लोग ज़रूर इनके नाम रजिस्टर पर जो है ना इनका साइंटिफिक नेम और कॉमन ज़रूर लिख लीजिएगा, या अगर नेमेटोमॉर्फ है तो उनको कॉमनली गॉर्डियन कहा जाता है। द हेयर लाइक नेचर ऑफ दीज वर्म, इनकी नेचर ऐसे जैसे बाल हो हॉर्स की टेल का। ये हॉर्स का जो हेयर होता है ना इंतहाई स्ट्रॉन्ग और खुरदरा सा, इज सो स्ट्राइकिंग दैट दे वर फॉर्मरली थॉट टू अराइज स्पॉन्टेनियसली फ्रॉम द हेयर्स ऑफ अ हॉर्स टेल इन ड्रिंकिंग ट्रॉफ और अदर स्टॉक वाटरिंग प्लेसेस। तो ये कहा जाता है कि जी जहाँ पर हॉर्स जो है वो पानी पीता है या कुछ, तो वहां से ये डेवलप हुए हैं, ये इनकी शक्ल हॉर्स के हेयर्स की तरह है। द अडल्ट एंड फ्री लिविंग बट द जुवेनाइल आर पैरासाइट इन आर्थ्रोपोड, ये आर्थ्रोपोड के पैरासाइट है यानी इंसेक्ट के। दे आर वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन एंड कैन बी फाउंड इन बोथ रनिंग एंड स्टैंडिंग वाटर। नेमेटोमॉर्फ जो है इनकी बॉडी लॉन्ग होती है, थ्रेड लाइक होती है, हेड बकायदा नहीं होता, बॉडी वॉल जो है बड़ी थिक होती है, सेलुलर एपिडर्मिस होती है, लॉन्गिट्यूडनल कॉर्ड्स होती हैं, मसल लेयर्स होती हैं, नर्वस सिस्टम जो एंटीरियर नर्व रिंग और वेंट्रल कॉर्ड है। विटामिन के सारे सिस्टम इसमें थोड़े-थोड़े मौजूद हैं। हाँ, हेड नहीं है क्योंकि ये एक माइनर फाइलम है, इसके इतने ज़्यादा मेंबर नहीं हैं। Nematomorph have separate sexes, male and female, two long gonads extend the length of the body. After copulation, copulation के बाद eggs are deposited in water, eggs को पानी में डाल दिया जाता है। A small larva with a protusible proboscis armed with spine. तो इस तरह इसका छोटा सा लार्वा होता है जिसके अंदर से एक प्रोबोसिस एक स्ट्रक्चर है जो अवर्सिबल होता है, जो बाहर निकलता है मुंह से, और से वो मतलब शिकार वगैरह अपना पकड़ लेते हैं, जिसपे कांटे लगे हुए होते हैं। टर्मिनल स्टाइलिट, स्टाइलिट वो कांटे नुमा स्ट्रक्चर है जो दूसरों के अंदर ये धंसा कर
अपना खुराक लेते हैं, आर प्रेजेंट ऑन प्रोबोसिस। द लार्वा मस्ट क्विकली एंटर इन आर्थ्रोपोड, और लार्वा को जरूरी है कि वो आर्थ्रोपोड के अंदर जाए, जैसे बीटल या कॉकरोच, ताकि वो अपने आप को वहां पर बड़ा कर सके। आइदर बाय पेनिट्रेटिंग द होस्ट लैकिंग अ डाइजेस्टिव सिस्टम, इसका डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है, तो इसका लार्वा जो है ना, डाइजेस्टिव सिस्टम ना होने की वजह से उसकी कुछ फीडिंग हैबिट्स भी इस तरह की होंगी कि वो बड़ी डिफरेंट है। ड्यू टू लैक ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम दे फीड बाय अब्सॉर्बिंग मटेरियल डायरेक्टली अक्रॉस इट्स बॉडी वॉल, वो डायरेक्टली बॉडी वॉल से मटेरियल जज़ब करता है बजाय कि डाइजेस्टिव सिस्टम के। वंस मैच्योर, अगर ये बड़ा हो जाए, द वर्म लीव्स इट्स होस्ट, तो वर्म होस्ट को छोड़ देता है ओनली व्हेन द आर्थ्रोपोड इज नियर वाटर। फिर उस वक्त जब आर्थ्रोपोड पानी के करीब, वो सेक्सुअल मैच्योरिटी अटेन ड्यूरिंग द फ्री लिविंग एडल्ट फेज ऑफ द लाइफ साइकिल, तो अपनी फ्री लिविंग लाइफ में फिर ये सेक्सुअली मैच्योर हो जाता है। तो जब अब देखेंगे इसका होस्ट आर्थ्रोपोड है, जब वो बड़ा हो जाता है तो वर्म लीव्स द होस्ट, और सिर्फ उस वक्त जब ये आर्थ्रोपोड पानी के करीब हो, क्योंकि ये पानी में रहता है, नेमाटोमॉर्फा। उसके बाद है जी एकेंथोसेफेला, ए का मतलब जिसके शुरू में आ जाए तो ए मीन विदाउट, ठीक है। एकेंथोसेफेला आर एंडोपैरासाइट, सफेला मीन हेड, ठीक है। एक एंथा मीन स्पाइन और थॉर्न, सफेला मीन हेड। इनका हेड ऐसा होता है जैसे पर कांटे से लगे हुए होते हैं। और एंडोपैरासाइट इन द इंटेस्टाइनल ऑफ वर्टिब्रेट फिशेस की इंटेस्टाइन में ये रहता है। टू होस्ट आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द लाइफ साइकिल। जुवेनाइल पैरासाइट ऑफ क्रस्टेशियन, क्रस्टेशियन कहते हैं ये प्रॉन, क्रैब, लॉबस्टर, झींगे वगैरह जो है, ये सब फाइलम क्रस्टेशिया, फाइलम आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करते हैं। और insect. Ecanthocephali are generally small, less than 40 centimeter. Although one important species इनकी है Macrocanthorinchus horridionaceus, which occur in pig, can be up to 80 centimeter long. The body of adult is elongate, बॉडी लॉन्ग है, जिसमें एंटीरियर पोस्टीरियर प्रोबोसिस है, नेक है, ट्रंक है। प्रोबोसिस इज कवर्ड विद रिकर्व्ड स्पाइन्स, हेंस द नेम स्पाइनी हेडेड वर्म्स, क्योंकि इनकी प्रोबोसिस, ये जो हेड स्ट्रक्चर है वहां पर कांटे लगे हुए हैं, ऐसे कांटे जो अंदर रिकर्व भी हो सकते हैं, इसीलिए इनको कॉमनली कहा जाता है स्पाइनी हेडेड वर्म, यानी हैविंग स्पाइन्स ऑन देयर हेड। द रिट्रैक्टेबल प्रोबोसिस प्रोवाइड द मीन्स ऑफ अटैचमेंट, तो इनका प्रो जो है क्या इसका नाम है, प्रोबोसिस, ये रिट्रैक्टेबल है, जिसकी वजह से अटैच हो जाते हैं होस्ट इंटेस्टाइन के साथ। फीमेल हमेशा बड़ी होती है मेल से, जोलॉजिस्ट ने हजारों इसकी स्पीशीज आइडेंटिफाई की हैं, थाउजेंड सॉरी, अबाउट 1000 स्पीशीज। माइनर फाइलम है तो माइनर्स की इसी तरह हंड्रेड्स या 1000 स्पीशीज होती है। लिविंग सिंशियल टेगुमेंट दैट हैज बीन अडेप्टेड टू पैरासिटिक वे ऑफ लाइफ कवर द बॉडी वॉल ऑफ एकेंथोसेफेलियन। तो लिविंग इनकी जो सिंशियल, सिंशियल के बारे में हमने जिक्र किया था, जो मल्टी न्यूक्लिएटेड एक टैगुमेंट है, कवरिंग है, वो अडेप्टेड है कि ये पैरासिटिक लाइफ को गुजार सके। ग्लाइकोकैलिक्स की इनकी कवरिंग है, कंसिस्ट ऑफ म्यूकोपॉलीसैकेराइड एंड ग्लाइकोप्रोटीन कवर द टैगुमेंट एंड प्रोटेक्ट अगेंस्ट द होस्ट एंजाइम। ये कवरिंग इनको एंजाइम से बचाती है, होस्ट के और इम्यून से। नो डाइजेस्टिव सिस्टम इज प्रेजेंट। एकेंथोसेफेला डायरेक्टली फूड को एब्जॉर्ब करते हैं टैगुमेंट के जरिए, और इनके स्पेशल ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म और पिनेको पिनोसाइटोसिस ये करते हैं, यानी ड्रिंकिंग करते हैं। सेल ड्रिंकिंग को पिनोसाइटोसिस कहा जाता है, सेल ईटिंग को फेगोसाइटोसिस कहा जाता है। प्रोटोनेफ्रिडिया होते हैं एक्सक्रीशन के लिए। नर्वस सिस्टम जो है ना, वेंट्रल एंटीरियर गैंग्लियोनिक मैस का होता है। सेंसरी ऑर्गन इतने खास नहीं होते, सेक्स से सेपरेट होते हैं, मेल फीमेल अलग है। मेल हैज प्रोट्रूजेबल पीनस, फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल एंड एग डेवलप इन सूडोसिनोम। द बायोटिक पोटेंशियल ऑफ सर्टेन एकेंथोसेफेलिन इज ग्रेट, तो इनका जो बायोटिक पोटेंशियल है, जिंदा रहने का पोटेंशियल है, वो बहुत ज्यादा है। फॉर एग्जांपल अ ग्रेविड फीमेल may contain up to 10 million embryonated egg, तो यानी कि इनका लिविंग और रिप्रोडक्शन का पोटेंशियल बहुत है, कि वो कहते हैं कि एक फीमेल 10 मिलियन एग्स भी अपने अंदर रख सकती है। एग्स पास आउट ऑफ द होस्ट विद द फीसेस, और इसके फीसेस के लिए जब एग रिलीज होते हैं, फिर उनको इंसेक्ट खाते हैं, कॉकरोच, बीटल, और फिर एक्वेटिक क्रस्टेशियन तक पहुंचते हैं। इनमें एम्फीपोड, आइसोपोड, ऑस्ट्राकोड, वंस इन, और जब वो अभी तक इनवर्टिब्रेट में है तो उसकी हालत कुछ और है। तो हम देखते हैं कि इसको और तो नहीं कोई होस्ट चाहिए अपनी डेवलपमेंट को कंप्लीट करने के लिए। वंस इन द इनवर्टिब्रेट द लार्वा इमर्जेस फ्रॉम द एग एंड इज नाउ कॉल्ड एन एकेंथर। जब तक एकेंथोसेफेला से नाम निकला है, जब तक लार्वा इसका इनवर्टिब्रेट के अंदर रहेगा, चाहे वो क्रस्टेशियंस हैं, कोपीपोड्स हैं, लॉबस्टर है, वो एकेंथर कहलाएगा। इट बरो थ्रू द गट वॉल एंड लॉजेस इन द हीमोसील where it develop into acanthella and eventually into cystacanth। तो ये इसके लार्वास के नाम हैं जो डेवलप होते जा रहे हैं। when mammal या fish
अब मछली या मैमल पानी में रहने वाला और बर्ड ईट द अगर वो कीड़े को खा लें तो जाहिर है ये भी उसके साथ अंदर चला जाएगा। द सिस्टा कैन एग्जिस्ट एंड अटैचेस टू द इंटेस्टाइनल वॉल विद इट्स स्पिनी प्रोबोसिस, तो ये उस बंदे के इंटेस्टाइन के साथ लग जाएगा। इस तरह का ये होता है फाइलम एकैंथोसेफेला। इसका स्पिनी हेड देखें, कांटे वाला हेड जो है, और ये इसका उसके बाद है जी फाइलम लोरिसीफेरा। फाइलम लोरिसीफेरा लोरिका से वर्ड निकला है। लोरिका का मतलब है क्लॉथ इन एन आर्मर। इसका भी होता है कि इसने ऊपर बड़ा एक अपना अपने दिफा के लिए एक ऐसे कपड़ा टाइप सा लगता है। लोरी का क्लॉथ है, वो लगता है ऐसे जैसे कपड़ा हो, लेकिन वो वैसे इसने डिफेंस किया होता है। इन द रिसेंटली डिस्क्राइब्ड एनिमल फाइलम इट्स फर्स्ट मेंबर वर आइडेंटिफाइड एंड नेम्ड इन 1983। लोरिकी फेरियन लिव इन स्पेसेस बिटवीन मरीन ग्रेवल। मरीन समुद्र के नीचे जो रेत बैठी होती है, जो कंकर होते हैं, उनके दरमियान में ही रहता है। A characteristic species की है Nana loricus mysticus. It is small, bilaterally symmetrical worm है with a spiny head called introvert. इसको अंडरलाइन भी कर लें, याद भी रखें कि लोरिकी फेरा के हेड को इंट्रोवर्ट कहा जाता है। थोरैक्स और एब्डोमेन होती है जिनके अराउंड लोरिका वो कपड़ा टाइप स्ट्रक्चर है। लोरिकी फेरा भी रिट्रैक्ट कर सकते हैं अपने हेड यानी इंट्रोवर्ट को और थोरैक्स के अंदर इनटू इंटीरियर एंड ऑफ द लोरिका। द इंट्रोवर्ट बियर्स, अब इसका जो इंट्रोवर्ट यानी हेड है उसके पास 8 स्टाइलेट है जिसकी माउथ के अराउंड है, जिसको प्रोटेक्ट करते हैं। द लोरिका आउट क्यूटिकल इज periodically मोल्टेड। लोरिका अपनी क्यूटिकल को उतार फेंकता है मोल्टिंग के जरिए। अब सूडोसिलोम प्रेजेंट है इसमें, जिसमें छोटा सा डाइजेस्टिव सिस्टम है, ब्रेन है, कुछ गैंग्लिया भी है। लोरिकी फेरा डाइशियस है, मेल फीमेल अलग है, गोनेड्स पेयर्ड है। zoologists have described only 14 species of लोरिकी फेरा। उसके बाद इसका आखिरी फाइलम है प्रायपुलिडा। प्रायपुलिडा मीन ग्रीक गॉड, अच्छा प्राय मीन ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है। प्रायपस मीन फेलस, इडा मीन प्लूरल। The Greek god of reproduction symbolized by penis are a small group, only 16 species of marine worm found in cold water. They live buried in the mud and sand of the sea floor where they feed on small annelid and other invertebrate. Priapulida बॉडी सिलिंड्रिकल है क्रॉस सेक्शन में, और ये ऐसे लगती है जैसे पीनस हो, इसलिए इसको प्रायपुलिडा कहा गया है। प्रायपुलस मीन फेलस, ठीक है। In cross section and ranges in length from 2 millimeter to 8 centimeter, the anterior part of the body is an introvert, वही proboscis head, which priapulid can draw, और इसमें priapulid इसको निकालते भी हैं, longer posterior trunk. The introvert functions in burrowing. Introvert ये उनका जो head है वो उनको बरो बनाने में मदद करता है। उसके आसपास जो कांटे हैं वो भी। अ थिन क्यूटिकल इज प्रेजेंट एट बियर स्पाइन, तो क्यूटिकल के पास भी स्पाइन है, कवर द मस्कुलर बॉडी एंड ट्रंक बियर सुपरफिशियल एनुलाई। ट्रंक इसका जो लोअर पोर्शन है उसके पास कुछ और स्ट्रक्चर है जिनको एनुलाई ये कह रहा है। ये है आपका लोरिकी फेरा। ये सर लोरिका से ऐसे लगते हैं जैसे कपड़े या थ्रेड्स जो है ना वो लग रहे हो दूर से, लेकिन करीब से ये बड़ा जो है ना होता है। ये है जी प्रायपुलिडा। प्रायपुलिडा तरह पीनस लाइक है, दैट इज वाई इसको प्रायपुलस कॉर्डेटस कहा गया। इंट्रोवर्ट इसका भी हेड है जिसको ये इन्वर्ट करता है। वो कहता है कि स्ट्रेट डाइजेस्टिव ट्रैक है प्रायपुलिडा का, जो लार्ज सूडोसिलोम में मौजूद है, जिसमें हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन है। कुछ स्पीशीज हैं जो सूडोसिलोम कंटेन रखती है, जिनमें अमीबॉइड सेल्स भी होते हैं जो कि फंक्शन करते हैं गैसेस को ट्रांसपोर्ट करने में। नर्वस सिस्टम में नर्व रिंग होता है, फेरस के अराउंड, और सिंगल वेंट्रल नर्व कॉर्ड होती है। सेक्सेस इसके अलग है, लेकिन बाहर आप कह नहीं सकते कि ये मेल है या फीमेल है, सुपरफिशियली डिस्टिंग्विशेबल नहीं है। अ पेयर ऑफ गोनेड इज सस्पेंडेड इन सूडोसिलोम, और इसके सूडोसिलोम में गोनेड्स के पेयर्स होते हैं, और एक इनकी डक्ट है विद द प्रोटोनेफ्रिडिया जिसके जरिए एक्सक्रीशन भी होती है और रिप्रोडक्शन भी। द डक्ट ओपन नियर द एनस एंड गैमीट आर शेड इनटू द सी, तो इसके गैमीट को डायरेक्टली पानी में फेंक दिए जाते हैं। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है, एग्स इवेंचुअली सिंक टू द बॉटम, क्योंकि ये रहते ही ग्रेवल में, तो एग्स फिर बॉटम में चले जाते हैं जहाँ पे लार्वा बनता है अडल्ट। Cuticle is repeatedly molted throughout the life. The most commonly encountered species Priapulus caudatus. तो ये है जी आपका ट्रिप्लोब्लास्टिक सूडोसिलोमेट। इसकी हम ये पढ़ते हैं कि द एस्केल्मेंथीस, इनको हमने पूरे ग्रुप को कहा था, ये क्लियरली एक डाइवर्स असेंबलेज है एनिमल की। डिस्पाइट द कॉमन एंड अक्रस ऑफ क्यूटिकल, सूडोसिलोम, मस्कुलर फेरेंक्स एंड एडहेसिव ग्लैंड, नो डिस्टिंक्टिव फीचर्स अकर इन एवरी फाइलम। हर फाइलम में कोई डिस्टिंक्टिव फीचर जो है वो नहीं है। द रोटिफर हैव सर्टेन फीचर इन कॉमन,
विद एसिलोमेट रोटीफेरा जो हमने पढ़ा उसके कुछ फीचर हैं जो पिछले एसिलोमेट के साथ हैं। प्रोटोनेफ्रिडिया रोटीफर का क्लोजली रिजेंबल करता है फ्रेश वाटर टर्बिलेरियन के साथ, और zoologists जनरली बिलीव करते हैं कि रोटीफर ओरिजिनेटेड इन द फ्रेश वाटर हैबिटेट बोथ फ्लैटवर्म एंड रोटीफर हैव सेपरेट ओवरीज एंड वाइटलेरिया. Rotifers probably had their origin from the earliest acoelomate and may have had a common bilateral metazoan ancestor. तो ये सोचा जा सकता है कि रोटीफर और एसिलोमेट एक ही एंसेस्टर से बने हैं। काइनोरिंका, एकेंथोसेफेला, लोरिसीफेरा एंड प्राइएपुलिडा ऑल हैव अ स्पाइनी एंटीरियर एंड. इन सब का आपने ये नोट किया कि इनके हेड पर स्पाइन्स हैं, ये इनका एक कॉमन फीचर है। और ऐसे स्पाइन है जो अंदर रिट्रैक्ट भी हो सकते हैं, दस दे आर प्रोबेबली रिलेटेड। इसका मतलब है ये करीबी हैं। लोरिसीफेरन और काइनोरिंका अपीयर टू बी मोर क्लोजली. लोरिसीफेरा और काइनोरिंका ज्यादा करीबी हैं. affinities of nematode to other phyla are vague. No. एक मिनट मैं आपसे बात करती हूँ. अच्छा, तो वो कहते हैं कि जी जो नीमाटोड है ना, ये बड़ा मुख्तलिफ है बाकी सबसे, तो इसका बाकी फाइलम्स के साथ इतना करीबी रिश्ता नहीं लगता. नीमाटोड प्रोबेबली इवॉल्वड इन फ्रेश वाटर हैबिटेट एंड देन कॉलोनाइज द ओशन एंड सॉइल. वो कहते हैं पहले ये फ्रेश वाटर में पैदा हुए, फिर इन्होंने समुंदर और सॉइल के अंदर भी रहना शुरू कर दिया. एंसेस्ट्रल नीमाटोड जो हैं वो ससाइल थे, फिर ये पोस्टीरियर एंड के साथ अटैच होना शुरू हुए, फिर इनका पानी में जो है ना इन्होंने एंटीरियर एंड के इन्होंने प्रोट्रूड करना शुरू किया. नीमाटोड के पास क्यूटिकल होती है, फीडिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं, फूड हैबिट्स होती है, प्रोबेबली प्री अडेप्टेड दीज वर्म्स फॉर पैरासाइटिज्म, और ये पहले से ही पैरासाइटिज्म के लिए अडेप्टेड है. इन फैक्ट बेशक फ्री लिविंग स्पीशीज कुड बिकम पैरासिटिक. हो सकता है कि फ्री लिविंग स्पीशीज पैरासाइट बन गई हों without substantial anatomical or physiological changes. Nematomorph may be more close. Nematomorph इनके करीबी related हैं than any other group by virtue of both group being cylindrical in shape. क्योंकि दोनों ग्रुप की शक्ल सिलेंडरनुमा है, हैविंग अ क्यूटिकल एंड बीइंग डाइशियस. दोनों के मेल फीमेल अलग हैं एंड सेक्सुअली डायमॉर्फिक हैं. सेक्सुअली डायमॉर्फिज्म का मतलब है कि हैविंग टू फॉर्म यानी मेल एंड फीमेल डिफरेंस, इसको सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म भी कहा जाता है. However, because the larval form of some nematomorph resemble priapulid, the exact affinity to the nematode is questionable. Larval जो फॉर्म है नेमेटोमॉर्फ की वो प्रायपुलिड के साथ मिलती है, तो इनका आपस में दोनों का नीमाटोड और नेमेटोमॉर्फ का रिश्ता क्या है, ये स्टिल क्वेश्चनेबल है, ये अभी क्लियर नहीं है. तो ये था आपका जी ट्रिप्लोब्लास्टिक सूडोसिलोमेट बॉडी प्लान. आगे ये बैट का इसने नाम लिखा हुआ है मायोटस सोडेलस इंडियन बैट. बैट जो है ये फाइलम कॉर्डेटा, क्लास मेमेलिया, ऑर्डर चीरोप्टरा, जो कि हमसे कल ज़ूलॉजी के पेपर ज़ूलॉजी से पूछा गया क्वेश्चन है. तो ये आपने देख लें कि क्लासिफिकेशन में समटाइम इस तरह का पूछा जाता है क्वेश्चन. तो ये बैट से बिलोंग करती है. ठीक है जी. बैट आपको पता है कि केव यानी खो बनाकर रहती है, और ये सर्दियों में हाइबरनेट कर जाती है, समर्स में जो है ये निकलती है, और ओल्ड बिल्डिंग्स और तने के नीचे और हॉलो ट्रीज के अंदर रहना पसंद करती है. तो जी उसके बाद आप लोग मुझे बता दें कि हम क्या एनिमल डाइवर्सिटी को मुकम्मल करके टेस्ट शुरू कर दें, क्योंकि मेरा ये ख्याल है कि ये हमने जो ग्रुप स्टार्ट किया है हमें इसको पढ़ना चाहिए. हम नीमाटोडा तक पहुंचे, इसके बाद हमारा एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का रहते हैं, और कॉर्डेट्स भी रहते हैं. तो क्या कहते हैं आप लोग कि हम कुछ किस तरह का सिलसिला शुरू करें, या हम डायरेक्टली टेस्ट शुरू कर दें? कुछ प्लान बनाना पड़ेगा हमें टेस्ट के लिए, ताकि आप अभी अगर मई है तो जून तक यानी आपकी तैयारी हो जाए, क्योंकि जुलाई अगस्त में पेपर एक्सपेक्टेड है. तो काइंडली आप सोच के इस पे मुझे बता दीजिएगा, तो हम टेस्ट कंडक्ट कर लेते हैं. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज.